स्वागत है आपको एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। तो आज क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 3 अभ्यास का नाम वैद्युत धारा में आज हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत ऊर्जा क्या होता है, वैद्युत ऊर्जा का सूत्र का निगमन और वैद्युत सामर्थ्य क्या है, वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र का निगमन इस वीडियो में आज बताया जाएगा। तो वैद्युत ऊर्जा का परिभाषा बहुत ही आसान है। किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाह होने से जो ऊर्जा व्यय होती है वैद्युत ऊर्जा कहलाती है। तो आप सभी विद्यार्थी इस परिभाषा को अपने कॉपी में नोट करते चलिए। किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती हैं उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। कितना आसान है। किसी चालक में वैद्युत आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है वैद्युत ऊर्जा कहलाती हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो W से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है। परिभाषा को आप से विद्यार्थी जरूर नोट करते चलिए। वैद्युत ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? तो वैद्युत ऊर्जा बराबर होता है वैद्युत ऊर्जा विभवांतर गुणे आवेश होता है। तो वैद्युत ऊर्जा का सूत्र विभवांतर गुणे आवेश। वैद्युत ऊर्जा किससे प्रदर्शित करेंगे? तो W से, विभवांतर को V से, आवेश को Q से। तो यहाँ सूत्र बन गया आपका W बराबर क्या हो गया? V गुणे Q। V का नाम विभवांतर और Q का नाम क्या है? आवेश है। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? अब इसके बारे में समझेंगे। तो वैद्युत ऊर्जा की परिभाषा जो है आप से विद्यार्थी बना सकते हैं कि आवेश के प्रवाहित होने से जो ऊर्जा व्यय होती है उसे वैद्युत ऊर्जा कहते हैं। इसे W से प्रदर्शित करते हैं। वैद्युत ऊर्जा का मात्रक। तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक कैसे निकलेगा? तो W बराबर होता है V गुणे Q होता है। अब अगला लाइन लिखेंगे W का मात्रक, मतलब वैद्युत ऊर्जा का मात्रक बराबर हो जाएगा V गुणे Q का मात्रक। तो V का मात्रक क्या होता है? तो V मतलब विभवांतर और विभवांतर का मात्रक जो होता है वोल्ट होता है, वोल्ट हो जाएगा। और आवेश का मात्रक क्या होता है? तो कूलाम होता है। तो वोल्ट कूलाम किसका मात्रक है? तो वैद्युत ऊर्जा का मात्रक है वोल्ट कूलाम। दूसरा मात्रक इसका होता है, याद रखेंगे, जूल होता है। क्या होता है? जूल। और तीसरा मात्रक इसका अर्ग होता है। तो यहाँ 3 मात्रक आपको बताया गया। यह CGS पद्धति में होता है। याद रखें किस पद्धति में? CGS में। और यह जो है MKS पद्धति में होता है। तो जूल, अर्ग, वोल्ट, कूलाम। तो यह 3 मात्रक आपको वैद्युत ऊर्जा का बताया गया। तो आप सभी विद्यार्थी इस मात्रक को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत ऊर्जा का सूत्र का निगमन। तो वैद्युत ऊर्जा का सूत्र का निगमन कैसे होगा? क्रमशः आप सभी विद्यार्थी एक एक लाइन समझिएगा। जहां नहीं समझ में आएगा वहां तुरंत आप सभी विद्यार्थी कमेंट जरूर कीजिएगा। तो W का सूत्र अभी हम लोग पढ़े हैं। W बराबर क्या होता है? V गुणे Q होता है। तो अब यहाँ जो है आवेश का सूत्र होता है, आवेश Q बराबर होता है धारा गुणे समय।
पहला अभ्यास में बताया गया होगा कि Q का सूत्र होता है I इंटू टी, मतलब धारा गुणे समय। अगर यहाँ Q को हटा दें तो W का नया सूत्र बन गया V गुणे I गुणे टी। किसको हटा दिए हैं? तो Q को हटा दिए, उसके स्थान पे I गुणे टी लिख देंगे। तो वैद्युत ऊर्जा का सूत्र आगे किसके पदों में आया? तो यहाँ वैद्युत ऊर्जा का जो सूत्र आया विभवांतर धारा के पदों में संबंध है। W बराबर V गुणे I गुणे टी, मतलब V का नाम विभवांतर और I का नाम क्या है? धारा। मतलब वैद्युत ऊर्जा और विभवांतर धारा में क्या संबंध है? तो ये सूत्र हो गया W V गुणे I गुणे टी। यहाँ नीचे लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि वैद्युत ऊर्जा बराबर होगा, वैद्युत ऊर्जा बराबर हो गया विभवांतर गुणे धारा गुणे समय। यह सूत्र जो बना आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कैसे यह सूत्र बना, किसके स्थान पे रखा गया जिसकी वजह से यह सूत्र बना। तो आवेश के स्थान पे जब धारा गुणे समय रख दिए हैं तो एक सूत्र बन गया। अब अगला सूत्र क्या बनेगा? तो अगला सूत्र बनेगा, अब यहाँ लिखेंगे W का सूत्र क्या आया था? तो W बराबर आया है V गुणे I गुणे टी आया है। अब यहाँ लिखेंगे चूंकि V बराबर ओम के नियम से देखेंगे तो V बराबर होता है IR होता है। ओम के नियम से क्या V बराबर क्या है? IR होता है। अब यहाँ V को हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? IR गुणे I गुणे टी। मतलब किसको हटा दिए? तो V को। V के जगह पे क्या लिखेंगे? IR। अब I में जब I का गुणा करेंगे तो यहाँ I जो है स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 2 घात हो जाएगा, R हो जाएगा और क्या बन गया? T बन गया। तो वैद्युत ऊर्जा का दूसरा सूत्र क्या आ गया? I स्क्वायर R T आ गया। मतलब धारा का वर्ग, प्रतिरोध और क्या है? T क्या है? समय है। तो समझ में आ गया होगा यह सूत्र कैसे आया, किसके स्थान पे रखा गया? V के स्थान पे IR, IR और I में जब गुणा करेंगे तो I का स्क्वायर RT हो जाएगा। तो यहाँ हिंदी में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि वैद्युत ऊर्जा बराबर धारा का वर्ग गुणे प्रतिरोध गुणे समय। अब अगला जो सूत्र का निगमन होगा, बस थोड़ा सा आपको ध्यान देना है सूत्र पे। तो अगला जो सूत्र बनेगा W बराबर क्या भी रिजल्ट आया था? तो I स्क्वायर RT आया था। अब यहाँ जो है I को बदल देंगे और I के स्थान पे क्या लिखेंगे? V बटा R। ये किसके नियम से है? तो ओम के नियम से है। अब यहाँ I को हटा देंगे और उसके स्थान पे V बटा जो है R को लिख लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे V बटा R का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा, गुणे हो जाएगा, R गुणे क्या होगा? T हो जाएगा। अगला लाइन लिखेंगे W बराबर वर्ग, जब इसके अंदर जाएगा तो V का वर्ग बटा R का वर्ग गुणे R गुणे क्या होगा? T हो जाएगा। अब यहाँ जो है R एक ऊपर है और R स्क्वायर नीचे, मतलब समझिए R 2 घात है तो यहाँ पे 2 है और यहाँ 1 है। एक R से एक R कट जाएगा, तो जब एक R से एक R कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा? V स्क्वायर T और बटा और नीचे क्या है? R बचेगा। एक R से एक R को क्या किए हैं? काट दिए हैं। तो W बराबर क्या आ गया? V स्क्वायर T बटा क्या हो जाएगा? R आ गया। ये किसका सूत्र है? तो वैद्युत ऊर्जा का जो है सूत्र है। तो वैद्युत ऊर्जा का आपको सूत्र जो बताया गया आप सभी विद्यार्थी समझ लिए होंगे कैसे सूत्र को बताया गया, बनाया गया। तो अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत सामर्थ्य क्या होता है। तो ये तीनों सूत्र जो बताया गया, तीनों सूत्र को आप सभी विद्यार्थी याद रखेंगे क्योंकि यह सूत्र जो है वैद्युत सामर्थ्य में इसका प्रयोग करना है। तो वैद्युत सामर्थ्य क्या है? बहुत ही आसान है। वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। तो वैद्युत सामर्थ्य का परिभाषा आप सभी विद्यार्थियां नोट कर लीजिए कि वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है। वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ P से प्रदर्शित करते हैं। कितना आसान है वैद्युत सामर्थ्य की परिभाषा। तो वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र क्या होता है? तो अब यहाँ लिखेंगे वैद्युत सामर्थ्य बराबर होता है, वैद्युत सामर्थ्य बराबर सूत्र है, सामर्थ्य का दूसरा नाम शक्ति भी है, याद रखेंगे। वैद्युत सामर्थ्य या वैद्युत शक्ति भी इसको कहा जाता है। तो अब यहाँ लिखेंगे वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र होता है वैद्युत ऊर्जा
वैद्युत ऊर्जा बटा जो है समय होता है, बटा क्या होता है, समय। तो इसी से परिभाषा बनाया गया कि वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे P से प्रदर्शित करते हैं। W बटा क्या बनेगा, T हो जाएगा। तो P बराबर जो सूत्र आ गया W बटा जो है T आ गया। तो वैद्युत सामर्थ्य किसे कहते हैं, बहुत ही आसान है। आप इसका दूसरा परिभाषा लिख सकते हैं कि वैद्युत ऊर्जा और समय के अनुपात को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। मतलब ऊपर जो वैद्युत ऊर्जा लिखा है, नीचे समय है, तो वैद्युत ऊर्जा और समय के अनुपात, बटा को अनुपात कहते हैं, के अनुपात को वैद्युत सामर्थ्य कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। और यहाँ पे इसका मात्रक क्या होता है, तो लिखेंगे यहाँ पर P का मात्रक मतलब वैद्युत सामर्थ्य का मात्रक बराबर हो जाएगा W बटा T, कोष्टक बंद करके लिख सकते हैं का मात्रक। तो अब यहाँ W का मात्रक क्या होता है, तो W का मात्रक जो होता है जूल होता है। क्या होता है, जूल। और प्रति क्या हो जाएगा, प्रति सेकंड हो जाएगा। W का मात्रक जूल है तो जूल प्रति सेकंड। दूसरा मात्रक इसका होता है अर्घ प्रति सेकंड। क्या होता है, अर्घ प्रति सेकंड। जूल का दूसरा कार्य का दूसरा मात्रक अर्घ होता है, तो अर्घ प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। और तीसरा मात्रक जो होता है इसका वाट होता है। चौथा मात्रक जो होता है अश्व शक्ति होता है, अश्व शक्ति याद रखेंगे। अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है, कई बार कंपटीशन में आ चुका है। आगे चल के जब कंपटीशन का एग्जाम देंगे तो इसमें कई बार ये परीक्षाओं में पूछा गया है कि अश्व शक्ति किसका मात्रक होता है। तो अश्व शक्ति जो है सामर्थ्य का मात्रक या शक्ति का मात्रक होता है। एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एक अश्व शक्ति बराबर होता है, एक अश्व शक्ति बराबर, नोट कर लीजिएगा, 746 वाट होता है। कितना वाट होता है, एक अश्व शक्ति में 746 वाट होता है। यह भी कई बार जो है कंपटीशन में, पॉलिटेक्निक में भी परीक्षा में पूछा जा चुका है कि एक अश्व शक्ति में कितने वाट होते हैं, तो एक अश्व शक्ति में 746 वाट होते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे वैद्युत ऊर्जा का जो है सूत्र का निगमन, वैद्युत सामर्थ्य का, ध्यान देंगे, वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र का निगमन अब समझेंगे। तो वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र का निगमन, तो वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र का निगमन कैसे किया जाएगा, तो एक एक लाइन आप सभी विद्यार्थी समझिएगा। अब वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र होता है P बराबर होता है W बटा T, मतलब कार्य बटा जो है या वैद्युत ऊर्जा बटा क्या लिख सकते हैं, समय। तो अब यहाँ W का सूत्र आज ही हम लोग पढ़े हैं कि W का सूत्र क्या क्या होता है। तो W बराबर होता है V गुणे I गुणे T। यह सूत्र का निगमन आज ही इसी वीडियो में कराया गया है कि W बराबर सूत्र क्या है, V गुणे I गुणे T। ये सूत्र कैसे बना, इसका निगमन आज ही वीडियो में हुआ है। तो आप सभी यदि आप अपने कॉपी में नोट किए होंगे तो इसे मिलान कर लीजिएगा कि W का सूत्र क्या है, V गुणे I गुणे T। अब यहाँ W के स्थान पे रख लेंगे तो क्या बनेगा, P बराबर हो गया V गुणे I गुणे T बटा क्या हो जाएगा, T हो जाएगा। अब यहाँ T से T को कैंसिल कर देंगे, T से T जो है कट जाएगा। कटने के बाद से क्या बचेगा, तो P बराबर बच गया V गुणे I बच गया। तो यह जो सूत्र आ गया किसका सूत्र है, वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र है। तो वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र क्या बन गया, तो यहाँ नोट कर सकते हैं कि वैद्युत सामर्थ्य बराबर हो गया विभवांतर गुणे क्या है, धारा, विभवांतर गुणे धारा। यह जो है पहला सूत्र बन चुका। तो समझ में आ गया होगा कि यह सूत्र कैसे बना और कैसे इसका निगमन किया गया। बस थोड़ा सा आपको ध्यान देंगे, बस W के स्थान पर मान को रखते चलेंगे, सूत्र बनता रहेगा। तो यहाँ नोट कर लेंगे, ये पहला सूत्र था। अब इसका जो है दूसरा सूत्र का निगमन करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे दूसरा। अब दूसरा सूत्र कैसे निगमन होगा, पुनः जो है सूत्र लिखेंगे। P बराबर क्या होता है, W बटा T होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि W का दूसरा सूत्र क्या बताया गया था, तो W का दूसरा सूत्र बताया गया है I स्क्वायर RT बताया गया है। तो अब इस W को हटा देंगे और इसके स्थान पे क्या लिखेंगे, I का स्क्वायर RT बटा T हो जाएगा। अब यहाँ किसको काट देंगे, तो T से T को इसमें भी कट जाएगा। T से T कटने के बाद से क्या बचेगा, तो P बराबर बचेगा
आई का स्क्वायर आर बचेगा। तो यहाँ वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र क्या बन गया, धारा का वर्ग गुणे क्या है, प्रतिरोध हो गया। तो यह दूसरा सूत्र हो गया। कितना आसान है, बस W का मान को रखना है और T से T को काट देना। काटने के बाद जो शेष बचेगा वही जो किसका सूत्र बन जाएगा, वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र बन जाएगा। अब अगला जो है तीसरा सूत्र क्या बनेगा, तो तीसरा जो सूत्र है पुनः जो है लिखेंगे P बराबर W बटा T। अब यहाँ W का सूत्र जो है तीसरा सूत्र क्या बताया गया था, तो W का तीसरा सूत्र बताया गया था V स्क्वायर T बटा क्या होता है, R होता है, V स्क्वायर T बटा R। अब यहाँ W के स्थान पे इसको रख लेंगे तो क्या बनेगा, P बराबर बनेगा, अब यहाँ लिखेंगे V स्क्वायर T बटा R हो जाएगा, और ये R होने के बाद देखिए बटे में T है तो गुणे क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, क्योंकि ये भी बटे में है और ये भी R जो है बटे में है। तो अब यहाँ से किसको काट देंगे, तो T से T को क्या करेंगे, काट देंगे। काटने के बाद से क्या बचेगा, तो P बराबर बचेगा V स्क्वायर बटा R बचेगा। तो ये किसका सूत्र आ गया, तो यह जो है वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र 3 आ गया। तो वैद्युत सामर्थ्य का सूत्र कैसे आ रहा है आप सभी विद्यार्थी समझ रहे होंगे, कैसे इसको निगमन किया जा रहा है। बहुत आसान नियम से आपको सिद्ध किया जा रहा है जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की वीडियो में वैद्युत ऊर्जा और वैद्युत सामर्थ्य के बारे में पढ़ाई हुआ है। तो आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा।